सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादा को अपनाऊं। हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं कि वो जो कमीज हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहना था, नीचे से धागे निकलते रहते थे, लेकिन हजरत फारूक आजम ने उस कमीज को कभी नहीं उतारा था, इसलिए कि वो सरकार की अदा के तौर पे हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कमीज को पहना था। तो इस कदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं, इस कदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अमल किया करते थे। हर लम्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हर लम्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारने की कोशिश करते, ताकि कहीं भी जर्रा बराबर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर कहीं भी अदबी ना हो जाए, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। एक आदमी मस्जिद नबवी के अंदर आता है, उसकी थोड़ी सी आवाज बुलंद हो जाती है, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे बुलाते हैं और उसे बुला के फरमाते हैं किस जगह से आए हो? वो कहने लगा ताइफ से आया हूँ। हजरत फारूक आजम उसे पास बिठाते हैं, फरमाते हैं अगर तू आदमी मदीने का होता तो मैं तुझे सजा देता, इसलिए कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, इस जगह पे आवाज बुलंद करने की किसी की हिम्मत नहीं है, इस जगह पे आवाज बुलंद करने की किसी की हिम्मत नहीं। जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये आयत नाजिल हुई तो एक सहाबी की आवाज कुछ बुलंद थी, वैसे उनके गले की वजह से आवाज बुलंद थी, तो उन्होंने अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया, सरकार की बारगाह में आना बंद कर दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया, पूछा क्या वजह है? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आवाज आपकी आवाज से बुलंद हो जाती है, इसलिए मैंने अपने आप को घर के अंदर कैद करके रख दिया है, कहीं ये बेअदबी ना हो जाए, कहीं ये गुस्ताखी ना हो जाए, कि कहीं मेरे अमाल जाया ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ ये मुकाम ऐसा है कि जिसके जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया कि ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौत नबी, कि अपनी आवाजों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाजों से बुलंद ना करो, वरना तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे। ये सिर्फ एक मकाम ऐसा है जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अमल जाया कर दिए जाएंगे। वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर आवाज का बुलंद करना है, सिर्फ उस वजह से अमल जाया होने के बारे में अल्लाह फरमा रहा है। हजरत ख्वाजा फ़खरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया कि अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया, अदब गाहेत जेरे आसमां अज अर्श नाजुकतर नफस गुम कर दमी आयद जुनीदो बा यजीद जा। ये वो मकाम है जहाँ पर जितने बुजुर्ग, जितने सहाबा, जितने ताबेईन, जितने तबा ताबेईन जब आते हैं तो वो अपनी सांसों को कंट्रोल करके बैठते हैं, कहीं सांसें ऊंची आवाज में ना आना शुरू हो जाएं, कहीं इस वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के अंदर बेअदबी ना हो जाए, गुस्ताखी ना हो जाए। हर लम्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस का ख्याल रखते हैं, हर लम्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का ख्याल रखते हैं। कहीं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जरा बराबर भी आवाज बुलंद हो गई, जरा बराबर भी कोई कलिमा ऐसा निकल गया कि जिसकी वजह से बेअदबी का शाइबा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये शक हो सकता है कि ये लफ्ज बेअदबी वाले हैं, तो उन अल्फाज से भी सहाबा किराम डरा करते थे। बाद के ताबेईन इसी हालत के अंदर रहा करते थे। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की तरफ उंगली करके कहा करते थे कि दुनिया के अंदर अगर किसी आदमी की, किसी हस्ती की अगर कोई बात काबिल कबूल की जा सकती है तो वो सिर्फ सरकार की बात है, कि जिसके अंदर कोई शक, कोई शुबा नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं, वो जात सिर्फ सरकार की जात है। बाकी हर एक बात को रद्द किया जा सकता है, बाकी हर एक हस्ती की बात को ठुकराया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है,
लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कभी ठुकराया नहीं जा सकता, कभी रद्द नहीं किया जा सकता, इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही फरमान है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी इरशाद फरमाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही के जरिए बोलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही के जरिए बोलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर लम्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई ऐसा लफ्ज़ हमारी ज़ुबान से ना निकल जाए कि जिसकी वजह से हमारे सारे अमल ज़ाया हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की हाज़िरी नसीब फरमाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब नसीब फरमाए।